जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल इमरान खान साहब ने दोबारा कौम से खिताब किया था और उस खिताब में उन्होंने साइफ़र के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया और उनका ये कहना था कि ये साइफ़र के पीछे दोबारा जनरल बाजवा हैं। यानी अब एक बार फिर उन्होंने ये सब कुछ उठा के जनरल बाजवा की बास्केट में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि ये रोज़ अपनी स्टेटमेंट क्यों तब्दील करते हैं इमरान खान साहब? किसी एक चीज़ पे क्यों नहीं टिकते? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या इमरान खान साहब अब साइफर केस में गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं होंगे? क्या ये 25 तारीख को 25 जुलाई को एफआईए के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और तोशा खाने का जिक्र भी इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया था, लेकिन सवाल ये है कि तोशा खाने का केस, इसकी 37 समातें हो चुकी हैं, 37, लेकिन इमरान खान साहब पकड़ा ही नहीं दे रहे। इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। इमरान खान साहब इस केस को किसी सिरे नहीं लगने दे रहे। तो इमरान खान साहब को आखिर इनसिक्योरिटी क्या है तोशा खाने के केस में, हम आपको आज के व्लॉग में ये भी बताएंगे। कल इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि साइफर के मामले में वो पूरी कौम को एतमाद में लेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने कल शाम को रात को तकरीर करनी शुरू की और वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से वो मुखातिब थे। लेकिन जिस वक्त ये तकरीर लाइव चल रही थी तो मैंने देखा तो उस वक्त सिर्फ 14,000 उनके जो ज़ायरीन हैं वो उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त स्क्रीन को देख रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अरबों लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या जो करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के लिए नहीं आ रहे। और अब सिर्फ 13-14 हज़ार लोग जो हैं वो लाइव इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हैं, जो किसी भी तरह को बहुत रिमार्केबल फिगर नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर एक आलम दीन, कोई मौलवी या कोई हकीम या फिर कोई जो कॉमेडियन है, वो भी जब तकरीर करनी शुरू करता है तो उसको भी 1-1 लाख लोग जो है ना देख लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह एक लोगों को इंटरेस्ट होता है उसमें। लेकिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी के साथ उसमें इतनी कमी आ गई है कि अब जब वो लाइव बोलते हैं तो बाज़-औक़ात 5,000 लोग होते हैं, बाज़-औक़ात 3,000 लोग होते हैं। और हद जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हो, जैसे ये साइफ़र के मामले में उन्होंने की थी, फिर 13-14 हज़ार लोग इमरान खान साहब को लाइव देखते हैं। तो इससे इमरान खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एक बार फिर जनरल बाजवा साहब को इस साइफ़र की वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये साइफ़र जो है ये जनरल बाजवा साहब के लिए था और वो जनरल बाजवा को अमेरिका ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आपने इमरान खान साहब को फारिग कर देना है। अब सवाल ये है कि ये जो आपका नैरेटिव है ये पिछले नैरेटिव के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि साइफ़र जो था उसकी वजह जनरल बाजवा साहब थे। जनरल बाजवा साहब ने सबसे पहले अमेरिका को कन्विंस किया कि इमरान खान साहब आपके लिए ख़तरनाक है। फिर अमेरिका ने जो हमारे एम्बेसडर को बुला के कहा, फिर एम्बेसडर ने साइफ़र लिखा और उसने फिर पाकिस्तान भिजवाया। तो वो जो इमरान खान साहब का जो आखिरी नैरेटिव था वो ये था कि जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका को कायल किया था, लेकिन अब वो फिर यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने जनरल बाजवा को कायल किया था कि आप इमरान खान साहब को निकालें और मुझे सारा कुछ निकालने के लिए किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि इससे पहले तो आप अमेरिका को प्लीज़ कर चुके हैं, आप अमेरिका से ये कह चुके हैं कि जनाब आपका कोई कसूर नहीं, हमारा इंटरनल इशू था। और आप बार बार ये भी कह चुके हैं कि साइफ़र जो है उसको मिसलीड किया जा रहा है या मिसरीड किया जा रहा है। हमारी हुकूमत जनरल बाजवा ने कराई थी, क्योंकि ये मीर सादक और मीर जाफ़र थे और अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। बल्कि आप फवाद चौधरी तो आपके कहने पे अमेरिकी सफ़ीर से भी बार बार मिलते रहे और मामला दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। फिर सफ़ीर के साथ फवाद चौधरी साहब ने बात भी करवाई थी, अमेरिकन सफ़ीर के साथ। फिर उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती थी, उस पीटीआई की गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ भी हासिल कर ली थी और फिर हेलीकॉप्टर पे अमेरिकी सफ़ीर को खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी दिलवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की या तो याददाश्त का इशू है कि कुछ अर्से बाद ये चीज़ भूल जाते हैं और फिर दोबारा फुल कन्विक्शन के साथ एक नया नैरेटिव ले लेते हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं जी। आप इमरान खान साहब की पूरी बात पे यकीन कर लें कि वाक़ई ऐसा हुआ था और इसके पीछे जो सारी स्टोरी थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को फ़ारिग करना था। और उस फ़रागत के लिए जो इनके अपने एमएनएज़ हैं वो अमेरिकी एम्बेसी जाते थे, जैसे कि उन्होंने कहा। और फिर ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, जो मियाँ शहबाज शरीफ है, ये भी अमेरिकन सफ़ीर को जाकर राज़ी करते रहे। फिर जनरल बाजवा साहब जो है ना वो भी, ये सारा जो नैरेटिव इमरान खान साहब का इसको मनोअन तस्लीम कर लिया जाता है इसी तरह एज़ इट इज़ जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तस्लीम करने के बाद भी आपने अदालत के सामने पेश होना है, आपने इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के सामने जाना है और वहाँ जाके आपने अपना नैरेटिव देना है, आपने अपने सबूत देने हैं और जो आपके पास दलाइल है वो आपने पेश करना है।
लेकिन खान साहब ना तो किसी अदालत में पेश होना चाहते हैं, ना वो एफआईए के सामने जाना चाहते हैं, वो ना नैब के पास जाना चाहते हैं, ना वो पुलिस के सामने जाना चाहते हैं। जब वो किसी जगह जाना ही नहीं चाहते तो फिर ये फैसला कैसे हो जाएगा? क्या इस फैसले को सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ुबान से सुनना चाहिए, जो वो कह रहे हैं बस उनकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए, या फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए? क्योंकि अब इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसको मिसयूज़ किया था। अब तो कोई और नहीं कह रहा, ना जनरल बाजवा कह रहे हैं, ना मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ना नवाज शरीफ कह रहे हैं, ना आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, ना कोई और कह रहा है, ना कोई जज कह रहा है, ना एफआईए कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। अब तो इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ हुआ था। अब जाहिर है जब वो मान रहे हैं और वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब को एफआईए ने 25 जुलाई को तलब कर रखा है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब 24 जुलाई को एफआईए के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि इमरान खान साहब 25 जुलाई को एफआईए के सामने पेश नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर ये 25 जुलाई को गए तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अंदिया दिया जा रहा है कि अगर इन्होंने कॉपरेट ना किया तो इनको फिर नए कवानीन के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब को थोड़ा सा खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एफआईए के पास जाएं और वहाँ से ये गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लिहाजा इनकी पूरी कोशिश होगी कि इससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या फिर लाहौर हाई कोर्ट से ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा लें और उसके बाद फिर ये एफआईए के सामने पेश हों। और अगर इनकी ज़मानत नहीं होती तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब एफआईए के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि नीचे ज़मीन गीली है, बस उसके ऊपर पाँव रखा नहीं और मसलिप हुआ नहीं। और ये स्टेट की तरफ से जो 2-3 दिनों की एक्टिविटी, उससे यूँ महसूस भी हो रहा है कि इमरान खान साहब को पुश किया जा रहा है कि वो किसी न किसी अदारे के सामने पेश हों ताकि इनकी गिरफ्तारी को काबिल अमल बनाया जा सके। तो इमरान खान साहब बचने की पूरी कोशिश करेंगे 24 जुलाई को। ये कोशिश करेंगे कि ये 24 जुलाई की जो फिगर है या ये जो डेट है ये आगे पड़ जाए। अब सवाल ये है कि साइफ़र में आप सच्चे हैं, आपके पास सबूत भी हैं, आप ये कह रहे हैं सब कुछ जनरल बाजवा ने किया है, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी है वहाँ पे आप पेश नहीं हो रहे। ना आप एफआईए के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई दलाइल दे रहे हैं, ना वहाँ पे सबूत पेश कर रहे हैं। तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे चलेगा ये मामला? अब एक्चुअल हक़ाइक़ तो ये हैं कि इमरान खान साहब अदालतों को और तहकीक करने वाले अदारों को किसी काबिल नहीं समझते, ये उनके सामने पेश ही नहीं होते, ये कार्रवाई को किसी सिमत लगने ही नहीं देते। मसलन सिर्फ तोशा खाने को देख लीजिए, तोशा खाने में 2 मामला 2 जगहों पे ज़ेर बहस हैं। एक तो ज़ाहिर नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है, और जो पहली जो तलबी थी, जो पहला नोटिस था, वो 17 फरवरी 2023 को जारी हुआ था, और उसके बाद मुसलसल नोटिस जारी होते रहे, और जो आखिरी कॉल ऑफ नोटिस था वो 17 जुलाई को था। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पे पेश नहीं होते रहे, और ज़मानत पे ज़मानत, कभी ये ज़मानत, कभी वो ज़मानत, कभी इस तरफ ज़मानत, कभी इस तरफ ज़मानत, और इमरान खान साहब ने नैब के सामने इस केस को किसी पासे लगने नहीं दिया, किसी सिरे चढ़ने नहीं दिया इन्होंने। और उसके बाद जो दूसरा था वो इलेक्शन कमीशन का होगा। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन का केस था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दे के इसको सिविल कोर्ट में भिजवा दिया था, और ये इशू 14 नवंबर 2022 से चल रहा है, और इसमें 37 समातें हो चुकी हैं, 37 हियरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले को भी किसी किनारे नहीं लगने दिया। ये कभी किसी एक हाई कोर्ट की ज़मानत लेके आ जाते हैं, कभी दूसरे हाई कोर्ट की ज़मानत ले जाते हैं, फिर कभी अपना वकील तब्दील कर देते हैं। ऐसा जो ताख़ीरी हरबे हो सकते हैं वो इमरान खान साहब फुल टाइम यहाँ पे कर रहा है। अब सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि तोशा खाना जो है ना उसके अंदर भी मैं सच्चा हूँ, लेकिन जहाँ पे आपने अपने आप को सच्चा साबित करना है आप वहाँ जा नहीं रहे। आप ना नैब के सामने पेश हो रहे हैं, ना सेशन कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं, ना किसी और फोरम पे पेश हो रहे हैं। तो फिर आपको ये जो क्लीन चिट है वो कहाँ से मिलेगा? आपको ड्राई क्लीन कहाँ से किया जाएगा? क्योंकि आप तो किसी अदारे पे यकीन ही नहीं करते, आप वहाँ पे पेश ही नहीं हो रहे। और दूसरा अल कादर यूनिवर्सिटी है जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अल कादर यूनिवर्सिटी तो मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती थी, वहाँ पे सूफिया कराम के बारे में बताया जाता था, जबकि एक्चुअल सूरत हाल ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर की क्लास होती थी, BBA की क्लास होती थी, जिसमें मेरा ख्याल है कुछ 34 के करीब स्टूडेंट थे और बस। और वो यूनिवर्सिटी भी अब बंद हो चुकी है, क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, और इस यूनिवर्सिटी के पास कोई चार्टर भी नहीं था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट थी, और उसकी डिग्री जो है वो भी ग्रेजुएशन लेवल की दी जाती थी, जो नहीं दी गई किसी को। और इनके वाइस चांसलर साहब जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी छोड़ के वो कराची में एक और प्राइवेट इदारे के साथ मुंसलिक हो गया। एक्चुअल सूरत हाल ये।
फिर आप ये कहते हैं कि वहाँ पे सीरत-उन-नबी पढ़ाई जाती है, तो कहाँ सीरत-उन-नबी पढ़ाई जाती थी? कौन सी क्लास शुरू हुई थी सीरत-उन-नबी की? ये बता दें। और फिर आपने सूफिया कराम के बारे में क्लासेस पढ़ानी थी, वो कहाँ क्लासेस थी सूफिया कराम की, जो आप कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही थी? इशू ये नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि ज़मीन कैसे ली गई, ज़मीन को डोनेट कैसे किया गया, ये यूनिवर्सिटी कैसे बनी। और फिर इसके साथ 194 मिलियन पाउंड्स का जो इशू है, जो ज़ाहिर ब्रिटिश अदालत के अंदर एक फ़ैसला हुआ है और वहाँ से नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले वो पैसे किए थे और उस पे एक इशू बना हुआ है। तो आपने उस इशू का जवाब देना है और इस इशू का जवाब भी ज़ाहिर है कहाँ देंगे आप? अदालत में देंगे। लेकिन ना आप अल कादर यूनिवर्सिटी के केस में पेश होना चाहते हैं किसी जगह पे। तो अब सवाल ये है कि फिर ये फ़ैसला होगा कैसे? क्या आप खुद ही जज हैं? क्या आप खुद ही वकील हैं? क्या आप खुद ही आइन हैं? क्या आप खुद ही कानून हैं? और आपकी बुनियाद पे ये फ़ैसले हो जाने चाहिए। और जिस टेबल पर बैठ के आप कौम से खिताब करते हैं और उसी टेबल के ऊपर ये सारे फ़ैसले आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे और वहीं पे आपके पास एक हथौड़ा होगा जो आखिर में ठा करके मार देंगे आप और बात ख़त्म। देखिए, कहीं ना कहीं से तो आपको पेश होना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे पेश होने की बारी आती है तो कभी वो स्याह टोपी पहन के पहुँच जाते हैं, कभी वो शील्ड्स के अंदर और दाएं और बाएं शील्ड्स होती हैं और उस तरह अदालत में आते हैं, कभी वो बुशरा बीबी जो हैं उनके गिर्द सफ़ेद चादर ओढ़ के उनको वहाँ पे अदालत में पहुँचाया जाता है। तो अजीब सा मामला है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत हैं। दूसरे लोगों से तो रसीदें मांगते रहे पूरी ज़िंदगी आप, दूसरे लोगों से तो सबूत मांगते रहे आप पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है तो ना आप साइफ़र में किसी अदालत में पेश होना चाहते हैं, ना आप तोशाखाने के केस में किसी अदालत में पेश होना चाहते हैं, ना आप अल कादर यूनिवर्सिटी में किसी जगह पेश होना चाहते हैं। और अब एक जो नया केस बन रहा है इद्दत में निकाह का, आप उसमें भी पेश नहीं होना चाहते। तो फिर फ़ैसला कैसे होगा? अब ये एक सवाल है जो इमरान खान साहब के पास छोड़ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इमरान खान साहब को अपनी याददाश्त का संजीदगी के साथ कोई इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो पिछला मौक़िफ़ जो है वो भूल के एक नया मौक़िफ़ दे देते हैं हर बार, और जो नया मौक़िफ़ दिया जाता है उनके मानने वाले उस पर भी यकीन कर लेते हैं और जो नहीं मानते वो हैरत से कभी दाएँ देखते हैं कभी बाएँ देखते हैं। तो मेरा अब ज़ाती ख़्याल ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, 3-4 बड़े केसेस हैं, अब ये मंतकी नतीजे तक पहुँच रहे हैं। एक तोशाखाने का केस, दूसरा अल कादर यूनिवर्सिटी का केस, तीसरा इद्दत में निकाह का केस। ये तीनों केसेस ऐसे हैं कि जो मंतकी नतीजे पर बड़ी तेज़ी से पहुँच रहे हैं और ये 25 जुलाई के बाद इनकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा। और जो ही ये गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 14 अगस्त को ये गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उसकी जगह केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो जाएगी। तो अब जो अगले 15-20 दिन बचे हैं उनके अंदर सिर्फ इन केसेस को तेज़ किया जा रहा है ताकि किसी न किसी मंतकी नतीजे पे ये पहुंच सकें। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए अगस्त का महीना जो होगा बड़ा ही सख्त होगा। मैं शेख रशीद नहीं हूँ जो पेशन गोई करूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हक़ाइक़ से और क्राइम से कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को बहुत टफ़ टाइम मिलेगा और ये फिर यहाँ पे बैठ के तकरीरें भी नहीं कर सकें।